सेठ जी रुक जाइए वहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भाई मालूम है, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अरे नहीं, मैं चल सकता हूँ। बैग को कस के पकड़ लीजिए, बैग को संभाला है। सेठ जी यहाँ ट्रैफिक बहुत है, संभालिए, ट्रैफिक बहुत है। कौन हो तुम? अरे ये क्या करो तुम? सेठ जी, रुक, रुक! सेठ जी, अरे ये क्या हो रहा है? सेठ जी, खाइए तो। क्या हुआ यहाँ पे? ये मौत कैसे हुई? नकाब वाले ने मार डाला साहब। नकाब वाले? ये मेरे साहब है, सेठ देशराज जी। क्या देशराज जी? मशहूर देशराज हाइट्स के मालिक? जी हाँ, यही बैंक से पैसा लेकर आ रहे थे, एक नकाब वाला आया और अचानक पैसे छीनकर भाग गया और उसी सदमे में मेरे सेठ जी की मौत हो गई। ये नकाब वाला दिखता कैसे? सर, काले रंग की जैकेट और जींस की पैंट पहन रखी थी, जवान लड़का है सर। और नकाब मास्क जैसा था? साहब उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। ये मास्क कैसा था? यहाँ तक था या पूरे चेहरे पे था? सर उसकी आधी शक्ल ढकी हुई थी सर। अच्छा। हेलो, एसीपी प्रद्युमनिया। हाँ, कहाँ पे? और माय गॉड, एक काम करो, वहां जितने भी लोग आसपास खड़े उन सबको रोक के रखना, समझे? हमें आई विटनेसेस चाहिए, किसी को भी जाने मत देना। हाँ। क्या हुआ सर? टुडे बैंक और फर्स्ट नेशनल बैंक के बाहर रॉबरी हो गई। क्या? 2 और जगह रॉबरी? हाँ, तुम लोग एक काम करो, दोनों जल्दी वहां पहुंच जाओ। अभिजीत, तुम फर्स्ट नेशनल बैंक एसबी रोड पर जाओ और दया, तुम टुडे बैंक चिंचोली नाका जाओ। सर। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आइए साहब। साहब मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब, कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। आप मुझे बताइए, हुआ क्या है यहाँ पे? साहब मेरा नाम जगतलाल, मैं बैंक से 5 लाख रुपए लेकर आ रहा था, वो सब ले गया साहब, वो सब ले गया। सर मेरा नाम रोहित है, मैं योगा टीचर चंदर जी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैंने सर बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे, बस वो अचानक आकर ले गया सब छीन कर। उसकी शक्ल देखी तुमने? कैसे दिखता? नकाब डाला हुआ था उसने चेहरे पे, मास्क पहना हुआ था उसने आंखों पे। मास्क? साहब उसकी आंखें डरा हुई थी, पर साहब उसकी आंखों में खौफ नहीं था, तेज थे, तेज। आपने कुछ और देखा क्या? और क्या देखता साहब, मेरी तो हवा बंद हो गई थी, उसके हाथों में गन थी साहब, गन। और सर उसने 2 गोलियां चलाई। नहीं, हवा में। जिंदा बचने के लिए मैंने अपना बैग उसके हवाले कर दिया। सुनो, इधर आओ। जी सर। उसने 2 बार फायर किया था ना? सर उसने 2 फायर किए थे। फ्रेडिक्स, यहाँ कोई शेल दिखाई दिया? नहीं सर, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मगर यहाँ कोई शेल नहीं दिख रहा। ये कैसे हो सकता है? फायर हुआ है लेकिन शेल नहीं।
कहीं उसके पास रिवॉल्वर तो नहीं था? फेडेक्स, ध्यान से देखो, शेल यहीं कहीं होने चाहिए। अच्छा बताओ, ये हुआ कब? 10 के आसपास। क्या 10 के आसपास? हाँ साहब, 10 के ऊपर थोड़ा सा टाइम हुआ होगा बस। 10 बजे के आसपास? अच्छा, 10 बजे। 15 मिनट में 3 रॉबरीज। 15 मिनट में? ये कोई गैंग है या? सर सब लोग कह रहे हैं आदमी तो एक ही है, और दूसरी बात ये सर, ये तीनों बैंक एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। अभिजीत, बैंक्स पास पास में हैं, ठीक है, लेकिन उस आदमी को पता कैसे चला कि उन तीनों बैंकों के बाहर 3 लोग पैसा लेकर आ रहे हैं? सर हो ना हो बैंक का कोई आदमी इससे मिला हुआ है, ये किसी अंदर वाले का काम है सर। अभिजीत, किसी एक बैंक का कोई आदमी मिला हुआ हो सकता है, पर तीनों बैंक का कोई आदमी इस चोर के साथ मिल गया है, ये जरा नामुमकिन सा लगता है। दया, हर बैंक से करीब 30-30, 40-40 लोगों ने पैसे निकाले थे। इसने उन पे अटैक नहीं किया। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, सिर्फ उन पे अटैक किया इसने। देखें तो सही जरा, ये आदमी दिखता कैसा है? कितने लोगों ने स्केच बनवाया इसका? सर कम से कम 25 लोगों ने देखा है, उन सबको हम यहाँ लेके आए हैं। सबने कुछ ना कुछ बताया है सर। सर ये बहुत तेजी से बाइक चलाता है। अच्छा, कौन हो सकता है इस चेहरे के पीछे? 15 मिनट में 3 रॉबरीज। ये कोई पुराना अपराधी तो नहीं जो मास्क पहनकर फिर से पैदा हुआ? सर कहीं ये जॉन तो नहीं? जॉन? ये जॉन कौन है? वही जो कहता है कि उसे 30 मिनट की दूरी 3 मिनट में पूरी करनी है। टैक्सी वाली फिल्म में, और फिर सर वो दूसरी वाली फिल्म में बाइक चलाता है। ये तुम फिल्म देखने कब गए हैं? टाइम कब मिलता है तुम्हें फिल्म देखने का? अरे सर वो टैक्सी वाली फिल्म देखनी पड़ी क्योंकि मेरे दोस्त ने उसकी कहानी लिखी थी, और वो बाइक वाली फिल्म देखनी पड़ी क्योंकि मेरी वाइफ पीछे पड़ गई कि उसे फिल्म देखनी है। फिर से बीवी का नाम? सर इसने प्रॉमिस किया था कि यहाँ ब्यूरो में सिर्फ दिन में एक ही बार अपनी बीवी का नाम लेगा। फ्रेडेक्स, आज कितनी बार बीवी का नाम लिया तुमने? सर ये 5वीं बार। फ्रेडरिक्स, सर जब इनकी शादी होगी ना तब पता चलेगा, असली होम मिनिस्टर बेबी होती है, हम लोग तो सब चपरासी हैं। 1 मिनट दया, 1 मिनट रुको जरा। दया, इस नंबर प्लेट पर जूम करो। ईगल? इस नंबर प्लेट पर जो ईगल है उसे कितने लोगों ने देखा? सर सबने देखा। सर ये नंबर प्लेट हम हर न्यूज चैनल पे दिखा सकते हैं। जब ये आदमी फिर से बाइक चला के निकलेगा सबको पता चल जाएगा। इस चोर ने पूरे शहर की पुलिस और सीआईडी की नाक में दम कर दिया है। चोर इतनी तेजी से चोरी करता है कि तूफान की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। अरे नहीं ना, बटर पिक्चर था, क्या बोलूं यार, नहीं देखना चाहिए था। हाँ? पता ही नहीं चल रहा कौन किसके पास चला जाता है। हाँ? अरे पता है मुझे वो दिख गया। अरे वो जो टीवी पे दिखा थे ना, ईगल का लोगो। अरे रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे कौन है पता तो चले, मैं उसके पीछा कर रही हूँ।
पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, सीआईडी सर, मैं सुनैना बोल रही हूँ कांदीवली से। सर आपने टीवी पे जो दिखाया था ना रॉबर्ट के उसके बाइक का लोगो, सर मैंने उस बाइक को अभी भी दिखा है कांदीवली में। हाँ सर, सर एक्चुअली उसने एक बेज कलर का टी शर्ट पहन रखा है। नहीं सर, चेहरा मैं नहीं देख पाई सर, मैं इसका पीछा कर रही हूँ। लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसको पकड़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा है, अभी गायब हो गया है कहीं पे। सर अभी मैं कांदीवली ईस्ट ठाकुर विलेज के बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ सर। आ रही है सर? ओके सर, मैं वेट कर रही हूँ इधर। आप इन्हें फोन किया सर था? मैं सुनैना। सर वो आदमी इसी बिल्डिंग के अंदर गया है। इसी बिल्डिंग? हाँ सर। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो, देखो कोई भागने ना पाए, जल्दी। सर। हाँ सर बोल रहा। वो भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे, फंस गया है वो, अब कहीं नहीं भाग सकता, पकड़ो उसे। सर ये तो बंदर की तरह इस टेरेस से उस टेरेस पर कूद रहा है। कूद जाओ। ये आदमी को इंसान नहीं लगता। दया, क्या हुआ? सर सिर पे मास्क मिला है। मास्क? नो सीआईडी से। जरा देखिए मास्क, जानते हैं, पहचानते हैं इसे? आप पहचानते हैं इस नकाब को? नहीं सर, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया मास्क है। लगता है किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया है इसे। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके कर्व्स देख रहे हैं आप, किसी की शक्ल का माप लेकर बनाया गया है इसे। अरे आपको कुछ तो आइडिया होगा किसने बनाया ये मास्क? सर अब ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का मास्क बनाने वाले तो बहुत हैं। तो ये आदमी किसी सुपर हीरो से प्रेरित है। कैसे लग रहा हूं मैं? एकदम ऋतिक रोशन। क्रिश, हाँ? मुझे नहीं बनना ऋतिक। वैसे सर ये ठीक तरह से फिट भी नहीं हो रहा। शायद उस आदमी ने ये मास्क कहीं से उसके लिए ही बनवाया। ठीक कह रहे फेडरिक्स, फाइबर का बना हुआ ये मास्क, इसे वाकई किसी ने स्पेशली बनवाया है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है सर? देखिए, तीन लेटर्स हैं, TBH। TBH? TBH। सर इस TBH से ये मास्क बनाने वाला पकड़ा जा सकता है? और अगर वो पकड़ा गया तो वो हीरो भी मिल जाएगा सर। अब ये हीरो बच नहीं सकता। सुनिए, हम सीआईडी से हैं। ये मास्क आपने बनाया है? जी हाँ, ये मास्क मैंने ही बनाया है। इसका ऑर्डर किसने दिया? एक लंबा सा आदमी था, लंबे बाल भी थे उसके, और दाढ़ी मूछें भी थी। दाढ़ी मूछें थी? क्या नाम क्या था उसका? सर यहाँ नाम वाम कौन पूछता है, अब ये कोई हीरे की खान तो है नहीं। और पता?
पता तो मालूम होगा उसका। सर जब नाम ही नहीं पूछा तो पता क्यों पूछूंगा मैं? एक्चुअली यहाँ पर लोग ऑर्डर देके जाते हैं और खुद ही डिलीवरी लेके चले जाते हैं। अभी खुद वो यहाँ आने वाला है। आने वाला है? जी सर, उसने 2 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया था। उसका 1 मास्क हमारे पास यहीं पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था कि वो उसे यहाँ लेने आ रहा है। वो आ रहा है? हाँ जी सर, क्योंकि उसका मास्क यहीं है हमारे पास। कहाँ है वो मास्क? सर यहाँ उस कबर्ड में है। वो मास्क हमें चाहिए, चलो। जी सर। सर क्या हुआ? यहाँ मास्क नहीं है। मास्क नहीं है? शायद वो उसे यहाँ से ले गया। क्या मास्क नहीं है? हाँ, एसीपी प्रद्युमनिया। क्या? वो आ गए सर। एक्सक्यूज मी सर, अब आप उस आदमी के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी भी लोगों से पूछ रहे हैं, समझे? अभी भी पूछ रहे हैं, पकड़ेंगे कब? पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। आप लोग हटिए प्लीज। किसके पैसे चोरी हो गए? आइए। कौन था वो, आपने देखा है उसे? हाँ सर, वही था सर। मास्क वाला सर। मास्क वाला? अभिजीत, दया, एक काम करो, बाकी लोगों से बात करो, पूछो उनसे। जाओ सब लोग। सर नकाब था। सर मास्क था। सर मास्क था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसकी गाड़ी के पीछे वाले नंबर प्लेट पे वो ईगल भी नहीं लगा हुआ था। अभिजीत, अगर ईगल भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। मगर सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे पता कैसे चलता है कि कोई आदमी बैंक से बड़ी रकम निकालने वाला है। सर कुछ तो चक्कर है। चारों बैंक में वही बात, एक आदमी बड़ा कैश लेके निकला और रॉबरी हुई। सर इस आदमी को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा होगा। इसका जवाब मुझे मिल गया। ये सब बैंक्स अलग अलग हैं, इनके प्रोसीजर्स अलग हैं, यहां तक कि इनके मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स भी अलग अलग हैं, है ना? सर ये सब तो अलग अलग होंगे ही। लेकिन एक बात अलग नहीं है इन सब बैंकों में। वो क्या सर? टेलीफोन। कोई ना कोई आदमी इन सब बैंकों की बातें टेलीफोन पर सुन रहा है। यस सर, ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि बड़ा कैश निकालने के लिए मैनेजर को फोन किया जाता है। मतलब जो बातें वो मैनेजर करता है कोई और भी सुन रहा है। इस बिल्डिंग का जंक्शन बॉक्स चेक करो। फ्रेडिक्स, ध्यान से इसे खोल के देखो। यस सर। सर फोन यहीं से टैप हो रहा था। ओह, तो यहां से सुन रहा है वो बैंक मैनेजर्स की बात। सर ये बॉक्स कोई आम आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता, कोई इंजीनियर ही होगा जिसे इस काम की जानकारी होगी। कोई अंदर का ही आदमी होगा सर। जो बातें बैंक मैनेजर कर रहा है वही आदमी सुन रहा है। इसी चीज से हम उसे पकड़ लेंगे। ये बैग दे इधर, जल्दी दे। खोलो तुम। हाथ ऊपर। हाँ, कोई चालाकी नहीं, गोली भेजे के आर पार कर दूंगा, समझे? सारे शहर में तूफान मचा के रखा है ना, अब प्यार से अपना चेहरा दिखाओ। उतारो मास्क। होशियारी नहीं, चुपचाप मास्क उतारो। मास्क उतारो। अरे ये तो वो चेहरा नहीं। दरअसल मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था, आप लोग कौन है?
सवाल हम पूछ रहे हैं, समझे? देखिए, मेरा नाम हरी है, मैं एक एक्टर हूँ। एक्टर है तो चोरी क्यों कर रहा था? हैं? चोरी? नहीं सर, मैं तो सिर्फ चोरी का सीन कर रहा था। जैसा स्क्रिप्ट में था, जैसा डायरेक्टर ने कहा, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था। मतलब शूटिंग हो रही है यहाँ पे? जी हाँ। ये शूटिंग है? हैं? रॉबरी शूटिंग है? कैमरा कहाँ है? कहाँ है कैमरा? कैमरा कहाँ है? सर, दरअसल मैं तूफान नाम की फिल्म का स्क्रीन टेस्ट कर रहा हूँ। कल ही मुझे वो रोल मिला। मेरा डायरेक्टर कैमरा के साथ वहाँ वैन में है। कहाँ बैठा है? वहाँ वैन के अंदर। प्रेडिक्ट संभालो इसे, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अभी नैब पकड़ो उसे, इस बार भागने न पाए, देखो पकड़ो उसे। फिर निकल गया हाथ से। डॉक्टर साहब, इसे किसी भी हालत में बचाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे पास ये एक ही चश्मदीद गवाह है जिसने उस आदमी को देखा है। इसे पूरी कोशिश करके बचाइए डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। संभल के। संभाल के। आई एम सॉरी सर, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सुनो बेटा, क्या तुमने उस आदमी को देखा है? देखा है। कौन है वो? हा? क्या नाम क्या है उसका? बताओ। हाँ, क्या नाम है उसका? वो एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना आदमी है। कल रात। हाँ? कल रात वो। हाँ बोलो। मेरे पास आया था। हाँ, फिर? उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत बड़े फिल्म स्टार बन सकते हो। हाँ। तूफान नाम की फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम क्या है उसका? नाम? हाँ, बताओ। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना बाइकर है। उस हीरो के स्टंट करता है। फिल्म इंडस्ट्री में बाइक्स के स्टंट करता है? हाँ, जो बेटा, जो हाँ बोलो। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए इसे क्या हुआ। सर, हमें फेड्रिक्स की बात मान लेनी चाहिए थी। भैया, मैं तो हमेशा मानता हूँ। सर, ये जो रॉबर है, ये फिल्मों में स्टंट मैन है। स्टंट मैन? हाँ सर, ये बाइक की स्टंट करता है। और सर, ये कोई ऐसा वैसा स्टंट मैन नहीं है सर, एक्सपर्ट है। अपनी कला में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा, इसका नाम पता चला कि? सर, इसका नाम अज्जू है सर, अज्जू। ये सिर्फ बाइक पर ही काम करता है। एक्चुअली ये इतना उस्ताद है सर कि 15 मिनट में 3 बैंक तो क्या, ये 5 लोगों को लूट सकता था। ओह, चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा तुम्हें अज्जू उस्ताद। सर, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहाँ पे वो डायरेक्टर है जिसने इस अज्जू के साथ काम किया। अच्छा, राहुल। Got it! Superb! जी सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। बताए सर, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया। आप किसी अज्जू नाम के स्टंटमैन को जानते हैं? सर, अज्जू एक स्टंटमैन था, पर अब वो इंडस्ट्री में काम नहीं करता। काम नहीं करता? क्यों? अब क्या बताए सर, अज्जू जैसे स्टंटमैन ना हमारे इंडस्ट्री में कभी था ना कभी होगा। सर, उसके ऐसे बाइक के स्टंट्स तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और वो गया था? सर, पिछले साल एक शूटिंग के दौरान उसने अपना सबसे बड़ा स्टंट किया और उस स्टंट के लिए उसे अवार्ड भी मिला। और सर, वो स्टंट करते करते उसका हाथ टूट गया
और उसके बाद वो कभी बाइक चला ही नहीं पाया। हमने पूछा अज्जू गया कहाँ? कहाँ जाएगा सर? अपने घर में होगा और कहाँ? घर कहाँ है उसका? सर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो रांझा गांव में रहता है। हाउस नंबर 6, रांझा विलेज। अगर वो आपको मिले तो उसे ये मत बताना कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ हमें फोन करना, ओके? ठीक है सर। यहीं कहीं पे होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। क्या आप जानती है अज्जू कहाँ रहता है? अज्जू? हाँ अज्जू, वो फिल्म इंडस्ट्री वाला, नाम सुना है उसका? हाँ, वो आप यहाँ से जाएंगे ना तो राइट में दूसरा घर है उनका। थैंक यू जी। देखिए हम लोग सीआईडी से। ये अज्जू का घर है ना? जी हाँ, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है वो? जी आप लोग अंदर तो आइए। आइए ना सर। आप कुछ लेंगे, ठंडा गर्म या कुछ? नहीं, पहले बताइए अज्जू कहाँ है? जी वो यहाँ नहीं है, 3-4 दिन से गोवा गया हुआ है। गोवा में? 3-4 दिनों से? क्या कर क्या रहा है गोवा में? सर इतने पैसे लूटने के बाद ऐश कर रहा होगा गाँव में। पैसे लूटे उसको? अज्जू ने? किसके? अच्छा, सारे शहर में आग लगाने के बाद आप पूछ रहे हो किसके पैसे लूटे? ये ऊपर क्या है? अज्जू का कमरा है। हमें कमरा चेक करना है, चलो दिखाओ। जी जरूर कीजिए, उसी का कमरा है, मैं तो वहां जाता भी नहीं। चलिए चलिए दिखाइए। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ है? जी चाबी तो अज्जू के पास ही है। हाँ, कोई दूसरी चाबी तो होगी। जी हाँ हाँ एक है। ठीक है, हम लोग दरवाजा तोड़कर देखते हैं। नहीं सर, मैं चाबी लेकर आता हूं। जल्दी। मास्क। सर, लगता है ये अज्जू ही वो चोर है। तुम्हें वाकई पता नहीं अज्जू चोर है? नहीं सर। तुम कौन हो? मैं उसका अंकल हूँ। उसके बाप की मौत हो गई इसलिए वो गोवा गया है। गोवा? अच्छा, कहाँ मिलेगा गोवा? जल्दी बताओ। मुस्कान, प्रेडिक्ट गोवा जाने की तैयारी करो।
एक लंबा सा आदमी था, लंबे बाल भी थे उसके और दाढ़ी मूछें भी थी। एक मिनट, मुस्कान, फ्रेडिक्स, तुम घर के पीछे जाओ, मैं आगे से देखता हूँ। पर सर हुआ क्या? जल्दी जाओ वापस, जल्दी। अज्जू, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा, कभी दौड़ नहीं पाओगे, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। रुक, रुक। रुक जाओ। मैं क्या करता साहब, सब लोग मुझे भूल गए। अज्जू को, उस अज्जू को जिसने हजारों लोगों के लिए स्टंट्स किए, बड़े बड़े स्टार्स को एक्शन हीरो बनाया, सब लोग मुझे भूल गए। मैं कोई हीरो से कम थोड़ी ना। भूलेंगे तो लोग तुम्हें अब भी नहीं, सब याद रखेंगे। एक चोर को सब याद रखेंगे।